मैं सैयद मुस्तफा रज़वान मेरा नाम है। जी जी। मेरा सवाल आपसे बड़ा सादा है, शायद आपकी समझ में सब किया जाएगा। पहले कौम की जो है वो कमर टूटी, पहले जो है कौम की कमर टूटी, फिर उनकी टूटी। अब वो इस इंतजार में है, आपको वैसे तो उनकी उम्मीद वो खत्म हो गई ना, मगर फिर इंतजार में है कि शायद वजीर खजाना साहब उनके हक में कोई ऐसी बात कहें जिसको सुनने के लिए वो बेताब है। मतलब इस वक्त महंगाई के हवाले से अब आप ये ना हो कि मैं मेरे सवाल के बाद आप लेडी पेपर आ दें और वो कौम मौजूद मारा छूटा कि आपने सवाल किया। दूसरी बात ये है, लबैया साहब मुझे मुस्कुरा रहे, देखिए अल्लाह की कुछ चीजें हैं, देते हैं, अगर आप उसको कहेंगे ना कि मैं इसको काबू करूं, वो है सूरज, आपने उस पर लगा दिया टैक्स, हमने सब ने सांस रोक लिए कि ये लबैया साहब का ये फैसला सुनने के बाद कि सांस पे कब टैक्स लगाएंगे सब ये सर मेरा ख्याल है कि आपकी ऑब्जर्वेशंस थी विच वी टेक इट विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। मुझे उसमें सवाल नहीं नज़र आया, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो अब कल आपको पता चल जाएगा। नहीं ना, लेकिन देखें अब एक तरीके से चलना है ना, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बजट के रिलेटेड आपके जो सवाल है वो कल बजट होगा, परसों हमने खुद फिर दोबारा आपके पास हाजिर होना है। अगर इंशाल्लाह अगर ना हुआ तो फिर आप हमारे से वो सवाल पूछिएगा। बाकी आपकी उम्मीद नहीं टूटने देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, फरहान साहब कैसे हैं आप? ठीक है सर, आपने पिछले साल में फॉरेन बिजनेसेस की इनफ्लोज और आउटफ्लोज की बात की। इस साल में बहुत ज़्यादा शोहरत एक केस को मिली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, जो उन्होंने हमारे प्लेसमेंट्स सेंट्रल बैंक के पास से $3.5 अरब को विड्रॉ किया। उसके बाद एक तो आप हमें बताएं जी, मेरी दरख्वास्त होगी जी, अगर सब भाई और बहन अगर आई थिंक आप अटेंटिव रहें, आपकी ये रिस्पेक्ट है फॉर अदर फेलो जर्नलिस्ट एज वेल, ताकि आप उनका सवाल भी पूछ लें, सुन लें, ताकि कोई आपको फिर रिपीट ना करना पड़े। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है जी कि बात सुन ली जाए। इस दौरान में सर आगे आ जाए जी, वो कह रहे हैं खाली कुर्सियां नहीं नजर आनी चाहिए, आगे आ जाए, आप भी आगे आ जाए। अच्छा जी, इस दौरान में यूएई के हवाले से आज भी बड़ी स्पेकुलेशन है कि पीटीसीएल का फैसला कर लिया है that they are quietly looking around for prospective buyers. Are you aware of this, and has there been any other movement on any other front where the UAE invested in previous years and now they want to withdraw? एक तो ये है। दूसरा ये है कि ईरान की जो वॉर है, हमारी तमाम अच्छी कोशिशों के बावजूद वो खत्म होती भी नजर नहीं आ रही। इस वक्त जो असेसमेंट हैं वो कहीं पे 4 से 6 महीने का है एंड ऑफ द ईयर। इस के नतीजे में सवाए ये पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाने के, जिससे लोग बड़े परेशान हैं, उसके अलावा कोई कंटिन्यूटी प्लान आपके पास हैं जो कि अगले बजट में जाएंगे विदाउट गेटिंग इनटू द नंबर्स? जी थैंक यू फरहान साहब। देखिए, जहाँ तक यूएई का ताल्लुक है, पहले तो मैं ये कहूँगा कि दे हैव सपोर्टेड अस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और हम उनके बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने हमें जिस किस्म की बायलैटरल सपोर्ट दी। दूसरा मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एज अ फॉर्मर बैंकर, इट्स ओनली